राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति हुई थूमा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 20वां को श्रवण करेंगे। सभी बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कपिल जी कहते हैं कि माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तब वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार विधि के द्वारा स्त्री के उदर में कण रूप में प्रवेश करता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होने लगता है। 1 महीने में सिर निकल आता है तथा 2 महीने में शरीर में हाथ पांव आदि अंगों का विभाजन और 3 माह में नख रोम अस्थि चर्म पुरुष या स्त्री के चिन्ह तथा अन्य छिन्न उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं और 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगता है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट कर दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल को उसके सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वह कृमि आदि जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है और माता के खाए हुए कड़वे तीखे नमकीन मीठे खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह माता की गर्भाशय में लिपटा हुआ और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडाकार रूप में पड़ा रहता है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह उसे अदृश्य की प्रेरणा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। पूर्व के कर्म काम भान होता है तब वह बेचैन हो जाता है। तब माता के गर्भ में जब उसका दम घुटने लगता है तब 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। तब वह दीन बंधु से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़ करके उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूँ, जो भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य है। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अंततः मैं भूतल पर उन्हीं के चरणाबिंदु का स्मरण लेता हूँ। मैं अनबोध अविकारी बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है वो भी उनके सिवा किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि एकमात्र वे ही हैं तो अंतर्यामी रूप विद्यमान है। भगवान यह देहधारी जीव दूसरे के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठरांगिनी से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। वह बाहर निकलने के लिए इच्छा से अपने दिन गिन रहा है। भगवान, यह कब किस दिन को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े ही कृपालु हैं। आप जैसा उदार प्रभु ने इस 10 माह के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। संसार के मूढ़ बुद्धि जीव अपने अंदर होने वाले सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से, यद्यपि इस गर्भाशय से मैं बड़ा कष्ट से रहा हूँ, फिर भी इससे बाहर निकलकर संसार के अंध कुएं में मुझे गिरने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें गिरने वाले की आपकी माया घेर लेती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़ करके हृदय में श्री विष्णु भगवान को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से बहुत शीघ्र संसार को समुद्र के पार लगा दूंगा। इसके
जिसके मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त न संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिल जी कहते हैं कि माता 10 महीने का जीव गर्भ में जब इस विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस उधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए धकेलती है। उसके धकेलने पर वह बालक व्याकुल होकर नीचे सिर होकर गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह बालक के मूत्र माता के मूत्र, रुधिर और विष्ठा में पड़े हुए कीड़े की समान छटपटाता है। उसका गर्भाशय का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह विपरीत गति को पाकर के जोर जोर से रोता है। फिर उसका पालन पोषण होता है। जब उस जीव को मैली कुचैली खाट पर, जिसमें खटमल चिपके रहते हैं, उस पर सुला दिया जाता है, तब उसके शरीर को खुजलाने, उठाने, हिलाने व करवट बदलने की असमर्थता के कारण वह बड़ा ही कष्ट पाता है। मच्छर खटमल उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। गर्भाशय का सारा ज्ञान जाता रहता है। वह कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे अगर इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है तो उसका क्रोध भड़कता है और शोकाकुल हो जाता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव अपना ही कष्ट पहुंचाता है। बाद में वह संसार चक्र में बनता है, फिर विस्मय पुरुष से समागम हो जाता है। यह उसमें आस्था करके उन्हीं में अनुगम करने लगता है। फिर पहले के समान नारकीय योनियों में पड़ता है। जिसके संग में सत्यवाणी का संयम, बुद्धि, लज्जा, क्षमा, यश, मन और इंद्रियों का संयम आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत सांचनीय स्त्रियों के संग से कभी नहीं करना चाहिए। इस जीव को किसका संग और कार्य करना चाहिए, ऐसा मोह बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगी करने से होता है। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए। उसी ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा पारीची आदि ने कश्यप आदि ने देव आदि मनुष्यों की ऋषि की। ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिण माया से मोहित न हुआ हो। यह स्त्री रूपिण माया ने बड़े बड़े दिग्विजय को पैरों के तले कुचल दिया है। जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा और अनात्मा का विवेक हो गया, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उसे ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला हुआ द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई स्त्री रूपिणी माया सेवा से धीरे धीरे पास आती है और अंत में स्त्री का ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होता है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने लगता है। ऐसी माया को ही धन, पुरुष और पुत्र, गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जिस प्रकार व्याधि का मन कानों को प्रिय लगने वाले बेचारे पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का कारण बंद होता है, उसी प्रकार पुत्र, पति, प्रिय आदि को विधाता के निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जानी जाती है। एक लोक से दूसरे लोक को जाते हैं और अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगता हुआ निरंतर दूसरे देह की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है। इस स्थूल शरीर में जब ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती,
तो यही उसका भरण होता है और स्थूल शरीर में मैं हूँ, इस अभिमान के साथ देखना ही उसका जन्म है। अतः इस मायामय संसार में योग वैराग्य ज्ञान मई बुद्धि से शरीर को अनिक्षेप की भांति रखकर उसे प्रति अनासक्त रहना चाहिए भी। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास अध्याय 20वां समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।